लोग चलते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में पढ़ाया था ना 1 से लेकर 20 तक, इसको याद कर लेना। ठीक है, एटॉमिक मास 1 से लेकर 20 तक। जैसे हम लोग एटॉमिक मास पढ़ते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 MeU, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम सब था, तब ना पता चला गया कि एक एटम का है। अगर इसको ग्राम लिख दोगे 1 ग्राम, तो फिर ये पता कितना हो जाएगा? 1 मोल का, 1 मोल एटम। हालांकि मोल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मोल हम लोग पढ़ेंगे। 1 AMU, तो 1 AMU आया कैसे? 1 MeU आया कैसे? जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का हर एटम सेम नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग होता है मास में। तो सबका एवरेज ले लिया, एवरेज निकालना था, टोटल बाई नंबर ऑफ, एवरेज निकाला जाता है ना, जैसे टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। अगर एवरेज निकालना है, जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट का हाइट दे दिया गया है ऐसे ऐसे करके। अगर एवरेज हाइट बोला जाए, क्लास का एवरेज हाइट कितना है, तो टोटल सम कर दो बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज ऐसे करके निकाला जाता है ना। तो वही है जो हम लोग एवरेज एटॉमिक एटॉमिक मास पढ़ते हैं, एक्चुअल में होता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। और मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कल कुछ बताया था मोलिकुलर मास में, है? क्या बताया था मोलिकुलर मास में? क्या बताया था? मोलिकुलर मास मतलब एक मोलिक्यूल में दो से ज्यादा एटम होता है ना, दो या दो से ज्यादा एटम, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ओजोन गैस, H2O, ये सब मॉलिक्यूल है ना। इसमें कितना है? दो से ज्यादा एटम है, तो ये मॉलिक्यूल है, तो उसको हम लोग एटम बोलेंगे। अगर इसी को जोड़ दो, हाइड्रोजन 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 H2, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 MeU। तो हाइड्रो H2 मॉलिक्यूल, इसका मास कितना हो जाएगा? 2 MeU। तो इसका मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल 2 MeU हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करोगे? टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास निकालो, सबको जोड़ दो, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, किसका? नहीं नहीं, 16 2 18 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। सबको जोड़ दोगे ना, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16, और दो हाइड्रोजन है, 2 × 1, 16 + 2 एटॉमिक मास। मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ना है, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग। अरे नहीं समझ में आया, जैसे होता है ना ए प्लस बी, ए के पास 10 रुपया है, बी के पास 20 रुपया है, तो टोटल रुपया ए प्लस बी के पास कितना है? 30 रुपये, वही है ना।
एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2mu, ऑक्सीजन का 16। समझ आ गया? हाँ 18mu, और इसका कितना हो जाएगा? बोल दो ना, 32mu। अब चलो इसका दिखाओ, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास देखो 12, कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 12 होता है, कल याद करवाए थे, रूल बताए थे, ट्रिक क्या था ट्रिक? हाँ इवन इवन हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑड हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दो। लेकिन दो एक्सेप्शन था, x से लेकर 20 के बीच में, एटॉमिक नंबर x से लेकर 20 के बीच में दो एक्सेप्शन था। कौन कौन सा? विच वन? बेरिलियम और नाइट्रोजन है थे, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर, उतना ही तक, उससे ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं। ठीक है, देखो इसमें 6 गो एटम है कार्बन का, तो एक एटम का एटॉमिक मास कितना है? एक एटम का एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? एक एटम का कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12। 6 एटम है, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना 1 इंटू 12, 12 को है, फिर जोड़ेंगे, इसका कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना? एक ऑक्सीजन 16, 16, 16 से 96, हाउ मेनी? 12 से 72, 12, 16 से 96 हो गया? समझ में आ रहा है? व्हाट इज फॉर्मूला मास? फॉर्मूला का मास नहीं नहीं, हाँ गुड, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, ठीक है। तो फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग करते थे ना, MgSO4 CaCO3 2 माइनस 2 प्लस, तो ये फॉर्मूला मास लेने का मतलब क्या हुआ? और इसका जो मास निकालेंगे हम लोग, ठीक है, इसका जो हम लोग मास निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मास। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज नथिंग बट टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ all the atoms in a formula, in a chemical formula SO4 2 माइनस सल्फेट, और SO3 कर दो तो सल्फाइट हो जाएगा, इन ए केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका अगर निकालोगे तो? सोडियम का कितना होता है, कितना लिखाए थे? नहीं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास कितना था? 23, ठीक है, 23। और क्लोरीन का कितना था? जाके रिवाइज नेसेसरी है, ठीक है, नहीं लिख लिख के रिवाइज करो, समझ में? 35.5, हाउ मच इट इज? 58.5 U, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मास हो गया, इसका कितना हो जाएगा? 1 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 36.5 U। अब इसका घरे से तुम निकाल के लाना,
इसका तुम निकाल के लाना, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, चलो बताओ। अच्छा, इतना ध्यान रखो। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को गिना जाता है, लेकिन वो सब्सटेंस को कैसा होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा, एकदम नैनो, जैसे एटम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, चार्ज हो गया। तो छोटा छोटा पार्टिकल को काउंट करने के लिए साइंटिस्ट लोग मोल लेके आया, ठीक है। हम लोग मार्केट जाते हैं तो केला वाला खरीदना है तो केला को कैसे नापता है वो लोग, डजन में नापता है, ठीक है। तो 1 डजन कितना होता है, 12। हम्म, केजी में भी नापा जाता है। 1 पेयर मतलब 2, 1 सेंचुरी मतलब, हाँ, कोई बोलता है 1 सेंचुरी मतलब 100। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23। इतना नंबर अगर हो कहीं पे, इतना नंबर हो कोई चीज़, जैसे नहीं होता, अगर कहीं पे 5 करोड़ हो तो हम बोलेंगे कि हाँ ये 5 करोड़ है, क्या है, रुपया है, 5 करोड़ रुपया है तो 5 करोड़, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, मॉल में रुक जाओ, ठीक है। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मोल, ठीक है। और मोल को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद है 7 बेस यूनिट जब पढ़ रहे थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे ऐसे लिखो, जैसे नहीं लिखा जाता है। 1 करोड़ का मतलब क्या होता है, 1 पे 7 गो जीरो होता है ना, 1 पे 7 गो जीरो। अगर मैं बोलूँ कि इसको ऐसे लिखना है तो इसको लिखोगे ना, माथा गर्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना जीरो लगाना पड़ेगा। कोई चीज अगर इतना हो तो उसको 1 मोल बोलेंगे। अगर किसी के पास इतना रुपया आ जाए, रुपया, डॉलर भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर इतना रुपया आ जाए तो ठीक है। नहीं, नहीं है, दुनिया में किसी के पास नहीं है इतना रुपया। गिनती भुला जाओगे, ठीक है। अगर इतना रुपया किसी के पास आ जाए तो पूरा धरती पे अभी जितना पैसा है ना, उसको 1.3 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब जाके इतना रुपया आएगा। अभी धरती पे जितना पैसा है, क्या 1.3 करोड़ इंटू दिस वन, धरती पे कितना पैसा है, लेट से जितना हो। ऐसे तो मैं चेक किया था, 421 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। उसको 1.3 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, तब जाके इतना रुपया आएगा, 1 मोल रुपी, 1 मोल रुपया। समझ रहे हो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है इसमें। किसी के पास इतना पैसा आ जाए, हो गया तो मतलब पूरा कंट्री खरीद ले, 3 4 वो प्लेनेट खरीद लेगा वो, धरती का धनी हो जाएगा वो। हालांकि आज तक कभी हुआ नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग, एन ए। एन ए का मतलब होता है अवगाद्रो नंबर, ठीक है। एन ए मतलब ये, ऐसे लिखो, 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग एन ए भी बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। एवोगाद्रो नंबर बोलो या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट बोलो, या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट, ऐसे होता है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ, वेरी गुड। 6 पॉइंट, इसको याद करना होगा,
0 to 2 इतना एटम्स हो गया, किसका? हाइड्रोजन का। हम तो 9th क्लास में याद किया था, अभी तक याद है ये वाला। प्रैक्टिस करना होगा, लिखना होगा, लिख लिख के याद करना होगा, ठीक है? हाँ, लिख 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 के याद, ठीक है? 1 मोल ऑफ, अगर कोई बोले 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10 इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ H2। हाँ, H 1 मोल का मतलब क्या हुआ? ये बात करो। ठीक है। अभी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? एक एटम का मास निकाल रहे थे, एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे थे। अब पूरा इसका मास निकालेंगे, एक मोल का, 1 मोल एटम का मास निकालेंगे हम लोग। इसका मतलब इतना हम लोग के पास एटम है, इतना एटम है हम लोग के पास, इस सब का मास निकालेंगे। और इस सब का मास अगर हम लोग ग्राम में कर देंगे ना, ग्राम में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मोलर मास। समझ आया? मोलर, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, किसी भी चीज का 1 मोल उठाओ, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, जो भी ले लो, ठीक है? सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम। अगर एक ग्राम में उसको मेजर करते हो, इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है? चलो, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास 1 mu। अगर उसी को तुम 1 ग्राम लिख दोगे तो ये हो जाएगा मोलर मास। ये मोलर मास हो गया, ठीक है? अगर ऑक्सीजन, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये तो एटम था, ये मॉलिक्यूल पे आ जाओ, ऑक्सीजन एटम और ये मॉलिक्यूल, ठीक है? कितना हो जाएगा? 16 में 32, 32 ग्राम, यानी मोलर मास, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये था। हाँ, एटॉमिक मास पूछेगा तो, हाँ मोलर मास पूछे, एटॉमिक मास लगा के ग्राम लगा दो, बात जोड़ दो, पूरा को जोड़ दो। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है? अगर वाटर मॉलिक्यूल को पूछे तो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 18। अगर 18 उसको ग्राम में लगा दो तो मोलर मास, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, यही ना पढ़े हम लोग? ये तो पढ़े है ना? तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो न्यूमेरिकली तो पूरा सेम है। न्यूमेरिकली देखा जाए, जैसे इसका 18 है, 18 यू लिख दोगे तो मोलिकुलर मास हो जाएगा। 18 ग्राम लिख दिए तो ये मोलर मास हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो एटम है, तो 1 यू लिख दोगे, 1 mu चाहे 1 यू, तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। 1 ग्राम लिख दिया तो क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो
नंबर में तो सेम ही है ना, एटॉमिक मास लो या फिर मोलर मास लो, नंबर में तो सेम ही दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, मोलर मास is numerically equal to atomic mass या मोलिकुलर मास, ठीक है, या फॉर्मूला मास, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है, समझा है? क्या लिखा रहता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास इन ग्राम बाई मोलर मास, यही सब होता है, हाँ यही सब तो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास इन ग्राम बाई मोलर मास, मोलर मास तो हमेशा ग्राम में ही होता है, ऑलवेज इन ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास कौन सी में होता है? एमयू में होता है, एमयू से यू में होता है, मोलिकुलर मास एमयू यू में होता है, फॉर्मूला मास एमयू चाहे यू में होता है, मोलर मास किस में होता है? हमेशा ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लो, लेट से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, हम लोग बस कार्बन दिया हुआ है, कार्बन रखा हुआ है 22 ग्राम दिया हुआ है गिवन, हाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पे नमक दे देते हैं, 1 चम्मच नमक निकाले डब्बा में से, 117 ग्राम मान लो, ठीक है। 1 चम्मच नमक निकाले, उसका वेट हुआ 117 ग्राम, तो नंबर ऑफ कितना, नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा इसमें? 117, 117 ग्राम, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा? NaCl, फॉर्मूला मास को ग्राम में लिख दो, बात खत्म, यही था ना, कितना था? मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम है ना, तो उससे डिवाइड कर दो 58.5, हाँ हाँ, तो वहाँ पे तो खाली एटम का पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पे कार्बन एटम का पूछ रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है, अगर मैं वही तुम्हारा इसका डाल दूँ तो H2O का भी निकल जाएगा, तो चलो बना, H2O का भी दे देते हैं। H2O है, लेट से हम 1 चम्मच पानी निकालें, ठीक है, उसका अगर 108 ग्राम है, उसको वेट किए, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, एक मोलिक्यूल में कितना होता है? इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? जल्दी 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 जल्दी, मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख दो, मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख दो, 16×2 18 ग्राम हो जाएगा। नहीं नहीं, पूरा का पूछ रहा है ना, 18, नहीं नहीं, ऑक्सीजन का 16, इसका एक 18 हो जाएगा,
18 से सीधा डिवाइड कर दो, उसको उससे डिवाइड कर दो। इसको किससे डिवाइड करोगे? इसको। कार्बन एटम है, बात कर रहा हूँ। कार्बन में कितना 12 होता है, तो 12 ग्राम कर दो। हाँ मोल, हाँ 4 से 1 को, कौन से 4? 4 से 1 को, 4 में 1 को, ऐसे बोलो। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा इसमें? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 4 ग्राम बाई मोलर मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, 4 मोल्स। इसका कितना हो जाएगा? गिवन मास बाई मोलर मास 12 ग्राम, 6 मोल्स। हाँ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है, C6H12O6। नहीं, डब्बा खरीद के लाए हम लोग मार्केट से, 510 ग्राम का। गिवन मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट, एकदम ऐसा फॉर्मूला एकदम सिंपल हो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऐसे मत लिखो। इट शोज, इट शोज simplest ratio, simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of atoms in a compound, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो H2O, सिंपलेस्ट है। ध्यान से देखो तो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, सिंपलेस्ट है। चलो C6H12O6 सिंपलेस्ट नहीं है, 6 से कट जाएगा। 6 से कटोगे, इसको सिंपलेस्ट बनाओ तो 6 से काटो, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 1 जा, CH2O, ये सिंपलेस्ट हो गया, और ये सिंपलेस्ट नहीं है, इधर बोलो, ठीक है। और क्या लिखोगे? C2H4, ये सिंपलेस्ट है? नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट बनाओ कैसे? 2 से काट दो, CH2, ये सिंपलेस्ट है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट। तो ये सब एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो इसका तो हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। CH2 का मास निकाल सकते हैं ना? टोटल मास कितना होगा? जल्दी, फास्ट फास्ट। CH2 का मास कितना होगा टोटल? टोटल मास CH2 का 12, 12 दो 14। इसका कितना होगा CH2O? जल्दी 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 जल्दी, 12 दो 14, 16, 16 14 30, ठीक है। लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा चलो, इसको कैसे डिफाइन करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट टेल्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, ठीक है। अब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, एकदम लाइन बाय लाइन पूरा। अब एनसीईआरटी तुम लोग जाके पढ़ोगे ना, एकदम इजी लगेगा, इजी लगेगा एकदम, ठीक है। जहाँ पे भूले हुए वहाँ पे नोट्स पलट लेना। नहीं हार्ड नहीं होता, थोड़ा लैंग्वेज का इशू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए
C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। H2O, हाँ ये तो ग्लूकोज है, वेरी गुड। और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ग्लूकोज है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, समझ में आ गया। इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखता है। अच्छा एक सेकेंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया रहे तो उससे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहे, अभी तो जस्ट निकाले हैं ना, ये देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसको काट के इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकाल सकते हैं। अगर लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला दिया रहे, कैन वी फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे कैसे निकालोगे, कैसे पता चलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो डिवाइड करना पता तो चल जा रहा है, लेकिन वहां पे पता नहीं चलेगा ना कि 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर जाना है, ऊपर से तो नीचे आ गए, नीचे से ऊपर जाने में भाई कितना सीढ़ी चढ़े हैं, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन चलो निकालो H2O में, H2O में परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल जो भी हो, तो टोटल कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास जल्दी 18 ग्राम लिख लो, ग्राम में लिख लो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 18 ग्राम, हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 ग्राम, ठीक है, इंटू 100, ये तो परसेंटेज निकलता है ना, क्या हो जाएगा, काटो सीधे, 2 9 सा कितना हो जाएगा, 100/9% करो तो 16/18 ग्राम इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2 16, 2 9 18 इंटू 100, इसको करो कितना आ रहा है, ये लगभग आएगा आई थिंक 88.89 ऐसे, ये लगभग आएगा 11.09 ऐसे करके, कितना परसेंट, ठीक है। ले लो तो C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज, परसेंटेज मास क्या होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। टोटल पहले कर लेना, टोटल कितना होगा, अल्कोहल